जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 3रे अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है हिरण्यकशिपु की तपस्या और वर प्राप्ति। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब 3रा अध्याय। देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं, हे राजा युधिष्ठिर, जब हिरण्यकशिपु के समझाने से माता का शोक कम हुआ तब दीति ने कहा, हे पुत्र, नारायण जी ने देवताओं की सहायता करके तेरे भाई को मारा है, सो तू भी देवताओं को मारकर अपने भाई का बदला ले। हिरण्यकशिपु कहने लगा है, हे माता, हिरण्याक्ष को परमेश्वर ने मारा था, इसलिए मैं भी परमेश्वर को मारकर अपने भाई का बदला लूंगा। किंतु मैंने यह उपाय सोचा है कि पहले ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे ऐसा वरदान मांग लूं कि जिससे मैं कभी ना मरूं, तब नारायण जी का सामना करके उन्हें मारूंगा। यह कहकर हिरण्यकशिपु अपनी माता से विदा हुआ है और मंदराचल पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगा है। उसने 100 वर्ष तक उधर्व बाहु पर एक पैर के अंगूठे पर खड़े रहकर ब्रह्मा जी का तप किया। तप करते समय अपना अंग न हिलाकर सूर्य भगवान को देखता रहा। उसके चारों ओर मिट्टी जमा होने पर और घास उगने से सर्प और बिच्छू ने अपने बिल बना लिए। तपस्या के प्रताप से उसका तेज ऐसा बढ़ा कि नदी, पर्वत, समुद्र सब जलने लगे हैं। जब देवताओं को उसकी ज्वाला पहुंची तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा है कि हे महाराज, हिरण्यकशिपु के तपोबल से हमें अति कष्ट होता है, सो आप जाकर उसे वरदान देकर उसकी तपस्या छुड़ाइए, नहीं तो हिरण्यकशिपु आपके उत्पन्न किए हुए जीवों को अपने तेज से भस्म करके दूसरी सृष्टि बनाना चाहता है। देवताओं के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी भृगु आदि ऋषिश्वरों को अपने साथ लेकर हिरण्यकशिपु के पास गए हैं और उसका तेज देखकर ब्रह्मा जी ने कहा है, हे कश्यप नंदन, तूने बड़ा भारी तप किया है और मैं तेरे तप से अति प्रसन्न हुआ हूँ। ऐसी तपस्या तेरे सिवा किसी और ने आज तक नहीं की है, जो 100 वर्ष तक बिना अन्न जल किए जीता रहे। अब तुझे जिस वरदान की इच्छा हो वो वरदान मांग ले। यह कहकर जैसे ही ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू का जल उस पर छिड़का, वैसे ही शरीर का मांस, जो दीमक लगने से केवल अस्थि मात्र रह गया था, पुनः ज्यों का त्यों बलवान और पुष्ट हो गया और स्वर्ण के समान चमकने लगा है। उस समय हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी को दंडवत प्रणाम किया है और स्तुति करके कहने लगा है कि हे भगवान, आप जगत गुरु हैं, सब जड़ चैतन्य की उत्पत्ति आप ही करते हैं, आप ही यज्ञों का विधान और धर्मों की रक्षा करने वाले निर्गुण रूप हैं। यह शरीर तो आप केवल संसार की रचना के लिए धारण करते हैं। दयालु होकर मुझे वरदान देने के लिए कहते हैं, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आपका उत्पन्न किया हुआ कोई भी जीव, जड़ या चैतन्य, देवता और असुर तथा मनुष्य आदि मुझे ना मार सके। मैं ना दिन में मरूं, ना रात को, ना पृथ्वी पर, ना आकाश में, ना शस्त्र से मरूं और ना अस्त्र से मरूं, ना युद्ध में कोई मेरा सामना कर सके। योग और तप करने से ऐसी सिद्धि मुझको हो जाए, मैं देवता, राक्षस और मनुष्य आदि सब जीवों का राजा हो जाऊं और मेरी शक्ति कभी भी कम ना हो। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी आगे कहने लगे हैं, हे युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु की इस बात को सुनकर विचार किया है कि इस अधर्मी दैत्य को ऐसा वरदान देना चाहिए, पर यदि वरदान नहीं देता तो यह तपस्या करना नहीं छोड़ेगा, इसलिए इस समय तो वरदान दिए देता हूँ, फिर नारायण भगवान की दया से वह मारा जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी कहने लगे हैं, हे हिरण्यकशिपु, तूने अति कठिन वर मांगा है, पर तेरी तपस्या के प्रताप से यह वरदान मैंने तुझको दिया है। अब तू 7 द्वीपों का राजा होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए हैं और हिरण्यकशिपु अति प्रसन्न होकर अपनी माता के पास आया है। वरदान पाने का समाचार कहकर बोला है कि अब मैं सब देवताओं को मारकर तीनों लोकों का राज्य करूंगा। दीति ऐसे वरदान पाने की वार्ता सुनकर बड़ी हर्षित हुई है, बड़ी प्रसन्न
हुई है और उसका प्रसन्न होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि जिस माता का पुत्र ऐसा वरदान लेकर आया हो, उस माता को तो सबसे अधिक प्रसन्नता होगी ही होगी। इसके पश्चात हिरण्यकशिपु अपनी भुजाओं के बल से देवता, दैत्य, गंधर्व, सिद्ध, चारण, किन्नर, ऋषिवर, तपस्वी, भूत प्रेत, पिशाच, प्रजापति, मनु और सातों द्वीपों के राजाओं को जीतकर तीनों लोगों का राज्य करने लगा है। उस समय उसके मन में ये इच्छा आई है कि कोई शूरवीर मिले तो उससे युद्ध करूं। तब सब देवता उसके भय से भागे भागे ब्रह्मा जी के पास जाकर कहने लगे हैं, हे महाराज, हिरण्यकशिपु ने देवलोक का राज्य छीन लिया है। इस पर भी दिन रात हमारे प्राण लेने के लिए तैयार रहता है। अब हम लोग क्या करें, किसके पास जाएं? ये सब आप बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी कहने लगे हैं कि इस समय दैत्यों की दशा अच्छी है और तुम्हारे दिन खोटे आए हैं, इसलिए तुम लोग कहीं पर्वत की कंदरा में छिपकर श्री हरि भगवान के चरणों का ध्यान और स्मरण करो। जब तुम्हारी दशा अच्छी आएगी तब फिर तुम्हारा राज्य हो जाएगा। यह वचन सुनते ही देवता लोग कहीं पर्वत की कंदरा में छिप रहे हैं और अपने दिन काटते हुए भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन ध्यान करने लगे हैं। जब वहां रहने से देवता लोग अति दुखी हुए और क्षीर समुद्र के किनारे जाकर बड़ी दीनता से श्री नारायण भगवान की स्तुति करने लगे हैं। उस समय आकाशवाणी हुई है कि हिरण्यकशिपु धर्म का और तुम्हारा विरोध कर चुका। जब प्रहलाद भक्त को वो दुख देगा उस समय मैं उसको मारूंगा। यह वचन सुनते ही देवता फिर से कंदरा में आकर हरि भजन करने लगे हैं। हिरण्यकशिपु इंद्रासन पर बैठकर इंद्रपुरी और स्वर्ग का सुख भोगता था। इंद्र की अप्सराएं उसको नाच गान दिखाती थी, गंधर्व गाना सुनाते थे, ऋषिवर और तपस्वी सभी उसके अधीन रहने लगे हैं। पृथ्वी, समुद्र, पर्वत और वृक्ष आदि अनेक तरह के रत्न और फल पुष्प हिरण्यकशिपु को सदा भेंट देते रहते थे। उसके प्रताप से और भय से 12 महीने वृक्षों में फल और पुष्प लगे रहते तथा घी दूध की नदियां बहती थी। उस समय हिरण्यकशिपु अपनी माया से वरुण और कुबेर आदि दशों दिग्पालों का रूप धारण करके मद्यपान करके अप्सराओं से भोग और विलास करता था। ऋषिश्वर, मुनि, गौ ब्राह्मण उसके हाथ से सभी दुख पाने लगे हैं। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए हैं, सो 3 बालक तो दैत्य कर्म करते थे और चौथे पुत्र प्रहलाद का चलन व स्वभाव देवताओं के समान था। वह 8 प्रहर संत और महात्माओं की सेवा और हरि भजन में रहता था। सब जीवों में परमेश्वर का चमत्कार एक साथ जानकर किसी जीव को वो दुख नहीं देता था। वह जितेंद्रिय और सत्यवादी था। छोटों को पुत्र के समान और बड़ों को पिता ईश्वर तुल्य जानता था। बालकों के समान न खेलकर सत्संग में अति प्रीति रखता था, इसलिए महात्मा लोग उसका बड़ा गुणगान किया करते थे। भगवान के चरणों में उसकी अविरल भक्ति थी। उस भक्ति से भगवान उस पर सदा प्रसन्न रहते थे। ऐसे धर्मात्मा पुत्र से भी हिरण्यकशिपु का विरोध हो गया। इतनी कथा सुनकर युधिष्ठिर जी महाराज कहने लगे हैं, हे मुनिनाथ, पूत कुपूत होते हैं पर माता पिता अपने पुत्र का बुरा कभी नहीं चाहते। इस विपरीत का कारण बताइए कि हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद के साथ विरोध क्यों कर किया है। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से और देवऋषि नारद जी ने राजा युधिष्ठिर से किया है। आज प्रहलाद जी महाराज की कथा का आरंभ हुआ है। हिरण्यकशिपु के सुपुत्र थे प्रहलाद जी महाराज। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हैं, लेकिन 3 पुत्र तो राक्षसी स्वभाव वाले, आसुरी स्वभाव वाले हुए हैं। लेकिन श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद जी महाराज जी का मन सदा भगवान की भक्ति में लीन रहने लगा है। तो ये तो भगवान का बनाया हुआ संसार है, भगवान की माया से बना हुआ संसार है। यहाँ पिता और पुत्र एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन अगर पुत्र सुपुत्र हो, भगवान की भक्ति करने वाला हो, तो पिता को तो यही चाहिए कि अपने पुत्र का सदा साथ देता रहे, उससे प्रसन्न रहे। लेकिन इधर हिरण्यकशिपु तो भगवान का विरोधी था।
उसके मन में सदा से भगवान के लिए शत्रुता रही है और इस समय भी उसके मन में भगवान के लिए पूरी शत्रुता है। इसलिए प्रहलाद भगवान की भक्ति करता था। प्रहलाद जी महाराज का मन भगवान की भक्ति में लीन था। इसलिए हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद से बड़ा विरोध रखता था। देखा जाए तो भगवान की कृपा से मनुष्य का भगवान के चरणों में मन लगता है। भगवान की भक्ति करना साधारण बात नहीं है। अगर किसी का मन भगवान के चरणों में लगा हो तो समझ लेना कि उसकी पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल आगे आया है और भगवान की कृपा हुई है। इसलिए भगवान के चरणों में किसी का मन लगता है तो जिसका मन भगवान के चरणों में लगा है उसको तो प्रसन्नता होती ही है। उसके माता पिता को भी प्रसन्नता अनुभव होनी चाहिए। आज के समय की हम बात कर रहे हैं कि आज के इस समय में जिस भक्त का मन भगवान में लगा हो उसके पूरे परिवार को खुशी होनी चाहिए, क्योंकि परिवार में अगर एक व्यक्ति भी भगवान की भक्ति में लग गया तो वो परिवार का क्या, पूरे कुल का क्या, अपने कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। भगवान के भक्त में इतनी शक्ति होती है कि वो अपनी 7 पीढ़ियों का उद्धार कर सकता है। और वास्तव में भगवान के भक्त में वो शक्ति इसीलिए होती है कि भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, या ऐसे कह लीजिए कि भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है कि भक्ति करके मनुष्य अपनी 7 पीढ़ियों का उद्धार कर सकता है। तो सब कुछ भगवान की कृपा से संभव हो जाता है। बस हमारा मन भगवान के चरणों में लगना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनना कौन सी साधारण बात है। इस कथा को सुनना भी भगवान की बड़ी कृपा से संभव हो पाता है। साधारण मनुष्यों के पास भगवान के नाम लेने का समय ही नहीं है, तो भगवान की कथा सुनने का अवसर, भगवान की कथा सुनने का समय किसके पास होगा। हमें तो हर पल भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि हमें अपने चरणों में उन्होंने किसी तरह से लगाया हुआ है। भगवान के चरणों में हमारा जो थोड़ा बहुत प्रेम है वो प्रेम आगे बढ़कर भगवान की प्राप्ति करवा ही देगा। इस संसार की सब आवश्यकताएं भगवान पूरी तो करते ही रहेंगे। हमें जो कुछ चाहिए वो भगवान हमें देते ही रहते हैं। जितना चाहिए भगवान उससे बढ़कर दे रहे हैं और उससे बढ़कर देते रहेंगे। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने का सबसे बड़ा फल यही है कि भगवान से प्रेम हो जाता है, और भगवान से प्रेम हो गया तो अंतिम सांस में ठाकुर जी की याद आएगी, और अंतिम सांस में ठाकुर जी की याद आ गई, भगवान श्री राधा कृष्ण जी की याद आ गई, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की याद आ गई, अपने इष्ट देव की याद आ गई, तो समझ लेना हमारा उद्धार हो गया है। क्योंकि अंतिम सांस में जिसको भगवान की याद आती है उसको भगवान के धाम में प्रवेश मिल जाता है और सदा के लिए भगवान की सेवा में लीन हो जाता है। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 3रे अध्याय की कथा का विश्राम होता है। आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि वैशाख मास महात्म्य की कथा को भी प्रतिदिन आप हमारे चैनल पर अवश्य सुने। वैशाख मास की महिमा कार्तिक मास के महात्म्य की महिमा के समान है। वैशाख मास के महात्म्य की कथा को सुनना बहुत ज्यादा पुण्य फल वाला कहा गया है। तो प्रतिदिन वैशाख मास के महात्म्य के 1 अध्याय की कथा हम अपने चैनल पर डालते हैं, तो आप उसको जरूर सुने। और अगर आपने अब तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भगवान की अनेकों कथाओं को आप सुन पाएं। तो इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय श्री प्रहलाद जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।